और अधिक मूल्यवान बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सदन में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। जब जब देश में कोई समस्या आती है, जब जब देश में कोई आर्थिक संकट आता है, जब जब देश में कोई विपत्ति आती है, तो देश में ऐसे ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो देश के वैसे मंदी से ऊपर लेके आते हैं, देश की आर्थिक स्थितियों को ठीक कर देते हैं, डूबते डूबते देश को ऊपर निकाल देते हैं। ऐसे कई लोग हुए, ऐसे कई नाम हैं, बट उनमें से एक नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने आज़ादी से पहले जब देश गुलाम था तो भी भारत को देखा है, और देश आज़ाद होने के बाद भी भारत को महसूस किया है और हर तरह से उस चीज़ों को जाना है, समझा है। और यही कारण है कि जब 1991 में जब वो वित्त मंत्री थे, तब देश आर्थिक स्थितियों से तंगी था। देश में ऐसा था कि राशन का भी अब खत्म होने वाला था, यानी देखा जाए तो करीब करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के राशन पड़े थे, यानी उसके बाद देश कंगाली में आने वाला था। जैसे अभी हालत पाकिस्तान को देखने को मिलता है, कैसे दाल चावल आटा सिलेंडर के लिए रोना रो रहे हैं, मांग रहे हैं, भीख मांगने की स्थितियां आ गई है। वही हाल हमारा भी होता जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ना होते, जब ऐसे रत्न ना होते, जब ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं होते, जब ऐसे आर्थिक शास्त्री नहीं होते। ऐसे ही लोग हमारे देश की स्थितियों को बदलते हैं। उस समय सिर्फ मात्र रिजर्व बैंक में 2 महीने का ही पैसा रह गया था जो हमारे भारत को खिला पिला सके, और स्थिति वैसी होने वाली थी, चाहे वो पाकिस्तान के कहो, चाहे वैसे ऐसे छोटे छोटे देश जो अभी बदहाली और भुखमरी से मर रहे हैं, वही हमारी हाल होती। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ ऐसे ऐसे आर्थिक स्थितियों से उबारने की कोशिश की। उस समय हमारे देश का सोना को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखवा दिया था और वहां से राजस्व बढ़ाने का काम किया, और धीरे 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 उस पर ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे अंकुशे लगाए, और देखते ही देखते धीरे धीरे स्थितियां बदल दी, परिस्थितियां बदल दी। ऐसे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। भला ही उन्हें जिस नाम से लोग बुलाएं, कई लोग गूंगा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो कई लोग मौन प्रधानमंत्री कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं चुपचाप नहीं रहते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहते रहते कई ऐसे काम कर दिए जो भारत आज भी उनका नाम लेता है। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, जब वो सीएम थे तब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और तब उस समय वह कई बार उनसे बात करते थे, और कई बार उनकी तारीफों में कई सारे फूल कसे हैं, कई सारे चीजें बताए हैं। क्योंकि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। जब वह प्रधानमंत्री बने थे, यानी 2004 से लेकर के 14 तक, वो 10 सालों में बहुत सारी ऐसी थी कि उनके अपने इशारे नहीं चलते थे, उनके अपने सिक्के नहीं चलते थे, वह बात अलग थी। लेकिन जिस दिन उस समय भी उनका अगर सिक्का चलता तो भारत की अभी जो स्थितियां हैं और भी नेक्स्ट लेवल पे हो जाती, और भी आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाती। जिस तरह से डॉलर भाग रहा हो उस तरह से रुपये भागते, और वही करने का काम भी मनमोहन सिंह ने किया था। आधार कार्ड का जो इनॉग्रेशन करते, आधार कार्ड की शुरुआत भी उन्हीं के दौरान हुआ था। लाइसेंस राज्य को खत्म करने का काम भी मनमोहन सिंह के समय हुआ था। कई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो मनरेगा योजना के तहत कई सारे मजदूरों को 100 दिन तक रोजगार देने का भी काम इन्होंने ही किया। अपनों का अपमान सहने वाले, देश को झुकने नहीं देने वाले, ऐसे थे मनमोहन सिंह। कितनी तारीफ करो उनका कम ही है, बट हमने अपने देश के सपूत को खो दिया है। कल महज 26 दिसंबर की रात को 9:15 के आसपास में एम्स में उनका निधन हो गया। केवल 92 साल के थे, और वह अपने इस धरती को अलविदा कह के चले गए। जिनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह में हुआ था। वो गाह देश आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान नहीं कह सकते, पंजाब था, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। अगर उनकी बात करें तो
बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जिनकी लाइन लग सकती है। उसके बाद मेंबर ऑफ राज्यसभा 2019 से लेकर के कंटिन्यू अभी तक रहे हैं। 13 पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं, 2004 से 14 तक रह चुके हैं। 4th लार्जेस्ट सर्विंग पीएम रह चुके हैं नेहरू के बाद। उसके बाद फर्स्ट सिख पीएम ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ऐसे कई सारे उनके नाम उपनाम कह सकते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक नाम आता है तो मनमोहन सिंह का नाम आता है। और भी अगर बात करें तो शिक्षा की बात करें, जब वो मात्र 10 साल के थे तो उर्दू में ही पढ़ाई लिखाई किया था। उस समय पाकिस्तान की यही माहौल थी और उस समय वही सा ही था। लेकिन धीरे धीरे 33 भाषाओं के विद्वान बन चुके हैं, यानी कई भाषाओं को वैसे कमांड था, लिखने का ही और बोलने का दोनों में ही तजुर्बा था। और भारत के ऐसे तो जितने भी भाषाएं हैं उनको ऐसे ही आता था, जिस भाषा में चलो बात कर लेते थे। ऐसे थे प्रधानमंत्री, ऐसे थे वित्त मंत्री, ऐसे थे मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश को ऐसे ऐसे कई लम्हे दिए, कई एग्जाम्पल दिए, कई सेट किए। चाहे वो नेहरू के समय से की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी के समय तक, उन्होंने बहुत कुछ देश को समझाने की कोशिश की, देश को वैसे वैसे बताने की कोशिश की। चुप रह रह करके भी कुछ ऐसी गूढ़ बातें कर दिए जो देश को ज़रूरत था और हमेशा देश के लिए ही काम करते रहते थे। कितना भी लोग उन्हें अपमान करें, कितना भी लोग उन्हें ताना दे, कितना भी लोग उन्हें कुछ भी भला और बुरा कहें, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचते थे। बट तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हो सकते हैं, पार्टियां हो सकती, अपनी अपनी कुछ भी अपनी आवाज़ें अपनी बुलंदी करने के लिए, अपनी साठ गांठ बैठाने के लिए, अपने अधिकार को जमाने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन यही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो चुप रह कर के भी देश को बहुत कुछ दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को सत सत नमन है और आपकी ऐसी ही दुआएं हमारे साथ रहेगी, आपके ऐसे ही आशीर्वाद हम भारतवासियों को भी मिलेगा, जिससे देश फलेगा फूलेगा और ऐसे आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही एक से एक इकोनॉमिक्स होंगे। आपकी जो जीवनचर्या है, आपका जो लाइफ है, आपकी जो स्ट्रगलिंग जो जीवन का परिचय है, वो हर लोगों को एक शिक्षा का विषय होगा और हर कोई आपको जान करके गर्व से कहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने चुप्पी साधे साधे देश को कई सारे ऐसे इनाम दे दिए, कई सारे ऐसे माहौल खड़ा कर दिए। और भारत को वैसी परिस्थितियां, जब ऐसी स्थितियां थी जब कुछ नहीं खत्म होने वाला था, राजस्व खत्म होने वाला था, वहां से राजस्व बढ़ाने का भी काम ऐसे किए। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को फिर से मेरा सत सत नमन।